माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस समय बारिश का मौसम है और जो भी भक्त अभी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें बारिश के साथ साथ वहाँ पे बादलों का भी बहुत ही अनोखा अनुभव देखने को मिल रहा है। हम सभी भक्त भी घर बैठे देख सकते हैं वीडियो में कि किस प्रकार वहाँ पर भक्त बारिश के साथ साथ वहाँ पे बादलों का भी आनंद उठा रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। जो भक्त वहाँ पर जा पा रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि वो ऐसे मौसम का आनंद उठा रहे हैं। हम भी माता रानी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी माता रानी जी जल्द ही बुलावा भेजें और हम भी ऐसे मौसम का आनंद उठा सकें। साथ ही हम बात करते हैं यात्रा से जुड़ी बहुत ही ज़रूरी जानकारी के बारे में, क्योंकि अभी तक जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए वो है कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। यानी कि जो भी भक्त श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा रहे हैं और वो दूसरे राज्य से हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य से नहीं हैं, उन भक्तों को वहाँ पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जानी पड़ेगी। तभी उनकी एंट्री होगी जम्मू कश्मीर में और उसके बाद ही वो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा पाएंगे। अब बात करते हैं भक्तों की जो रिपोर्ट आपको चाहिए है वो कौन सी मान्य होगी और कितने घंटे के लिए मान्य होगी। तो भक्तों, आपको बता दें कि यदि आप अपने शहर से रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं तो आपको RT-PCR रिपोर्ट लेकर ही जानी है। रैपिड टेस्ट आपका मान्य नहीं होगा, तो ध्यान दीजिए आप जब भी टेस्ट कराएं आप RT-PCR टेस्ट ही कराकर लेकर जाएं। साथ ही जो आपकी रिपोर्ट होगी वो 48 घंटे तक की ही मान्य होगी। यानी कि जो आपके रिपोर्ट का टाइम होगा, जो वैलिडिटी होगी वो 48 आवर्स की होगी। 48 घंटे के अंदर ही आपको कटरा स्टेशन, जम्मू स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर लखनपुर बॉर्डर पर पहुंचना होगा, तभी वो आपकी रिपोर्ट को मान्य करेंगे। अब भक्तों का सवाल ये आता है कि जो रिपोर्ट उनको मिलती है, जो उसकी वैलिडिटी काउंट होती है, वो सैंपल डेट से होती है या फिर रिपोर्ट मिलने के डेट से होती है। तो आप निश्चिंत रहिए, जब आपको रिपोर्ट दी जाएगी उस दिन उस रिपोर्ट पर टाइम लिखा होगा, डेट लिखा होगा, उसी टाइम के हिसाब से आपको 48 घंटे आगे के लेने हैं और उसी हिसाब से आपको कटरा स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है। तो ये तो बात थी उन भक्तों के लिए जो अपने यहाँ से टेस्ट कराकर लेके जा रहे हैं। इसके बाद कुछ भक्तों का सवाल यह भी आ रहा था कि यदि उन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा रखी हैं तो क्या उनको टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो भक्तों, आपको बता दें कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिटन में नहीं है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि यदि आपके पास दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट हैं तो आपको टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। पर हाँ भक्तों, अभी पिछले कई टाइम से जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी हमारे जानने वाले हैं जो कि श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा रहे हैं और जिनके कोरोना के दोनों सर्टिफिकेट हैं, उनको आगे जाने दे रहे हैं, उनको स्टेशन पर नहीं रोका गया है। हमने श्राइन मोड में भी बात की थी। उनका कहना भी यही है कि ठीक है, यदि आपके पास दोनों सर्टिफिकेट हैं कोरोना रिपोर्ट के तो आप आगे जा सकते हैं। पर भक्तों, चूँकि रिटन कन्फर्मेशन नहीं है तो आपको अपने रिस्क पर ही काम करना पड़ेगा। आप चाहें तो आप अपने दोनों सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं कोरोना वैक्सीन के। तो भक्तों, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने कोरोना की वैक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट लेकर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अभी तक जो भक्त वहाँ पे पहुँचे हैं उनको वहाँ पे रोका नहीं गया है, उनके दोनों सर्टिफिकेट देखकर बाहर जाने दिया गया है। कई सारे भक्तों ने हमें अपनी रिकॉर्डिंग भी शेयर की है, हमें फ़ोन करके बताया भी है कि हाँ जी मैडम, हम भी पिछले हफ्ते गए थे और हमने दोनों सर्टिफिकेट दिखाए थे कोरोना वैक्सीन के और उसी के बिहार पर उनको आगे जाने दिया गया। तो जो एक्सपीरियंस हमें अभी तक मिला है भक्तों की बातों से और जो हमने रेलवे स्टेशन पर वहाँ पे पता किया था, उसके हिसाब से तो यही है कि यदि आपके पास दोनों सर्टिफिकेट हैं वैक्सीन के तो आपको आगे जाने दिया जाएगा, आपको घर से रिपोर्ट लेकर नहीं जानी पड़ेगी। पर भक्तों, आपको बता दें ऐसी कोई रिटन कन्फर्मेशन नहीं है। तो आप देख लीजिए, आपके पास यदि दोनों सर्टिफिकेट हैं वैक्सीन के तो आप लेकर जा सकते हैं और चाहें तो आप अपने यहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भी जा सकते हैं। अगला सवाल भक्तों का ये होता है कि जो रिपोर्ट लेकर जाते हैं वो कहाँ कहाँ चेक हो रही है। तो भक्तों, यदि आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो एयरपोर्ट पर चेक होगी। यदि आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं या फिर बस से जा रहे हैं तो फिर आपकी जो कोरोना की रिपोर्ट होगी वो लखनपुर बॉर्डर पर चेक होगी। और यदि आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो आपकी जो टेस्टिंग होगी वो कटरा स्टेशन पर या फिर जम्मू स्टेशन पर होगी। तो ये तो बात थी उन भक्तों की जो अपने यहाँ से रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं या फिर अपने यहाँ से कोरोना की दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं। कई सारे भक्त हैं कि किसी वजह से अपने यहाँ से रिपोर्ट लेकर नहीं जा पाते हैं, जैसे जिनका बहुत दूर का डिस्टेंस है, जिनको रास्ते में ही 48 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं,
ऐसे में वो भक्त क्या कर सकते हैं, या फिर जो भक्त अपने यहाँ से रिपोर्ट लेकर नहीं जा पाते हैं उनको क्या करना होगा। तो भक्तों आपको बता दें, चिंता वाली कोई बात नहीं है। जम्मू स्टेशन पे, कटरा स्टेशन पर, लखनपुर बॉर्डर पर और एयरपोर्ट पर भी रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। आप वहाँ जाकर भी टेस्ट करा सकते हैं और उसके बाद यात्रा पर जा सकते हैं। इसमें बस एक ही रिस्क है कि यदि आप किसी रीज़न से वहाँ पर टेस्ट में पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको अपने खर्चे पर वापस आना होगा, क्योंकि पॉजिटिव आने के बाद आपको वो ट्रेन में या फिर फ्लाइट में सफ़र नहीं करने देंगे। आपको अपनी पर्सनल गाड़ी करके ही घर वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको असुविधा हो सकती है। तो हमारी राय यही है कि आप कोशिश कीजिए कि अपने यहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही जाएं। ऐसे में आपका समय भी काफ़ी बचेगा और आपको काफ़ी सुविधा होगी। अब बात करते हैं कि जो वहाँ पे रैपिड टेस्ट हो रहा है वो कितनी देर में हो जाता है और उसकी चार्जेस क्या हैं। तो भक्तों, आपका जो वहाँ पे रैपिड टेस्ट किया जा रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रही बात समय की, तो यदि आप फ्लाइट से जाते हैं और एयरपोर्ट पे आपका रैपिड टेस्ट वहाँ पे होता है तो वहाँ से 15 से 20 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे यात्रियों संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब बात करते हैं अपने व्हीकल से जा रहे हैं या फिर बस से जा रहे हैं, तो लखनपुर बॉर्डर पे भी थोड़ी बहुत भीड़ हो जाती है बसेस की, पर फिर भी आपको आधे से 1 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी और आपको आगे जाने दिया जाएगा। बात करते हैं कटरा स्टेशन की और जम्मू स्टेशन की। तो हाँ जी भक्तों, वहाँ पे अभी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है कि अभी पर डे के हिसाब से 20 से 25 हज़ार यात्री जा रहे हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। ऐसे में कटरा स्टेशन पे और जम्मू स्टेशन पे भीड़ हो जा रही है और वहाँ पर 2 लाइन लगती हैं। एक लाइन वो होती है जहाँ पे भक्त अपने यहाँ से टेस्ट करा कर लेकर आते हैं और लाइन में खड़े होकर अपनी रिपोर्ट चेक कराते हैं और आगे निकल जाते हैं। एक लाइन वो लगती है जहाँ पे भक्त अपने यहाँ से टेस्ट करा कर नहीं लेकर आते हैं और उनको वहाँ पे रैपिड टेस्ट के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो ये जो लाइन होती है उसी पर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट कितने समय में मिलेगी। यदि यात्रियों की संख्या कम होती है तो आपको जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी, और यदि यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत लंबी लाइन में लगे हैं, तो आप मान के चलिए जितनी देर में आपका नंबर आएगा उतनी देर आपको पीछे लाइन में खड़े ही रहना पड़ेगा। पर फिर भी देखा ये जा रहा है कि आधे से 1 घंटे या मैक्सिमम 1.5 घंटे में आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी और आप आगे निकल सकते हैं। ये भीड़ डिपेंड करती है कि जिस समय आप स्टेशन पर पहुंच रहे हैं उस समय कितनी ट्रेन पहुंच रही हैं स्टेशन पर, कितने यात्री अपने घर से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और कितने यात्री अपने घर से रिपोर्ट लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा यात्री होंगे उतने ही आपको समय लगने वाला है। यदि आप इस समय से बचना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपने यहाँ से रिपोर्ट लेकर जाएं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहाँ पर भी रैपिड टेस्ट करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहा है, वो भी आप कराकर आगे यात्रा पर जा सकते हैं। आप जब टेस्ट करा के बाहर आ जाते हैं कटरा स्टेशन से या फिर जम्मू स्टेशन से, उसके बाद आपकी रिपोर्ट कहीं पर चेक नहीं होगी। सीधे बाणगंगा चेक पोस्ट पर जब आप जाएंगे तो आप अपनी यात्रा पर्ची और वहाँ पे अपने कोरोना की रिपोर्ट दिखाकर यात्रा शुरू कर सकते हैं। वापसी आने की कोई रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जब आप एक बार जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश कर गए हैं उसके बाद आप कहीं भी घूमते हैं आपको रिपोर्ट दिखाने की या फिर दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप यात्रा करके वापस भी आते हैं तो भी आपको किसी प्रकार की टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको अपने यहाँ चेक करना पड़ेगा कि आपके स्टेट में कोई ऐसी ज़रूरत है या नहीं है। तो भक्तों, ये कोरोना टेस्ट से जुड़ी बहुत ज़रूरी जानकारी थी, क्योंकि कई सारे भक्त अभी भी परेशान हैं रिपोर्ट को लेकर और यही रीज़न है कि वो यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। तो भक्तों, हमने आपको 3 विकल्प बता दिए हैं। आप चाहें तो अपने यहाँ से RT-PCR की 48 घंटे की रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं कोरोना नेगेटिव की। यदि आपके पास दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट हैं तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं, पर वो देखना पड़ेगा कि आप जब स्टेशन पर पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं वो आपको सर्टिफिकेट के माध्यम से बाहर जाने दे रहे हैं। नहीं जाने देंगे तो फिर वो आपका वहाँ पे रैपिड टेस्ट कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन यह है कि यदि आप टेस्ट कराकर नहीं लेकर जा पाते हैं तो आपको कटरा स्टेशन पर, जम्मू स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर और लखनपुर बॉर्डर पर भी टेस्ट हो जाएंगे। वहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है वो रैपिड टेस्ट हो रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। उसमें बस एक ही दिक्कत है कि आपको वहाँ पे रिपोर्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि समय आपको आधे से 1 घंटे का भी लग सकता है। ऐसे में यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ से रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं। तो भक्तों, ये जानकारी हमने आपके साथ शेयर की। इस जानकारी में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लग रही है या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सही जानकारी और जल्द से जल्द दे सकें, ताकि आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और हम प्रार्थना करेंगे माता रानी जी से कि जल्द ही माता रानी जी आप सभी भक्तों को भी बुलावा भेजें और अपने पवित्र पावन दर्शन का सौभाग्य दें। जय माता जी की।